आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने पुराने ऑफिस को देख रहा था तो उन ऑफिस में कई फाइलें पड़ी हुई थी। उन फाइलों को देखकर लगा कि आज जो मैं इतने दिनों से कोचिंग चला रहा हूँ तो विगत वर्षों में मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ यादें थीं, कुछ वो कहानियाँ थीं जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे वो कुछ यादें ताज़ा हो गई जो इतने दिनों के साथ मेरे साथ हुई हैं। उन्हीं में से एक है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग पीरियड में मैंने जो पंपलेट छपाया था, मैंने बार बार कहा है कि किसी की भी सक्सेस एक दिन में नहीं होती है। लोगों को लगता है कि वो एक दिन में कोई ऊपर आया है या एक दिन में नीचे आया है। ऊपर बढ़ने के लिए या नीचे जाने के लिए दोनों में आप लगातार वैसे कार्य करते हैं जिससे कि आपको या तो सक्सेस मिलता है या तो आप में फेल्योर आता है। सक्सेस के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बस वो यादें हैं जो मेरे पास्ट है, मैं उसी को दिखला रहा हूँ कि मैं जब स्टार्ट किया था तो इस तरह से मेरे पंपलेट थे। मैं कोशिश कर रहा था कि बच्चों को कैसे एजुकेशन दूँ, चाहे वो प्रत्येक दिन बच्चों को होमवर्क देना हो और उसकी जांच करवानी हो, उसके लिए स्पेशल टीचर रखना हो। खासकर वैसे बच्चे जो पढ़ाई करते थे, घर पे होमवर्क नहीं बनाते थे। जब ज़्यादा बच्चा रहता था, ये आप भी समझ रहे हैं कि सीनियर क्लास में, जूनियर क्लास, नर्सरी, एलकेजी में तो बात सही है कि प्रत्येक का होमवर्क चेक होता है, लेकिन सीनियर जैसे हो जाते हैं तो टीचर सोचते हैं कि भाई तुम बना लेना, तुमको कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। लेकिन बच्चे उतना सीरियसली पढ़ते नहीं हैं, तो उनको सीरियस बनाने के लिए मैंने स्पेशल टीचर की व्यवस्था की, जिससे उसके खासकर प्रत्येक बच्चों का होमवर्क चेक किया जाए, जिससे कि उनकी कमियों के बारे में पता कर उसे इम्प्रूव किया जाए। जब कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा, मैंने बोला था कि पढ़ाई को कभी भी आप झेलने की तरह मत पढ़ें। खासकर क्यों कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो लगता है बोर्डिंग सा है, एक काम कर रहे हैं। काम को नहीं, इंजॉय करके पढ़ना है। इसीलिए मैंने बच्चों को ये बात बताई तो एक दिन में नहीं, कुछ दिनों के बाद रिजल्ट के थ्रू पता चलने लगा कि मेरी बातें रंग आने लगी। जैसे कि रिजल्ट के मामले में है, खासकर 16-17 से रिजल्ट आने लगा और वो मेहनत जो मैंने 2013 में खोला था वो 16-17 से दिखने लगा। चाहे वो 16-17 का रिजल्ट हो, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे फर्स्ट बच्चे जो 400 लाए थे वो उदय ही था भगवानपुर का, जिन्होंने 400 अंक प्राप्त किया था, मोर देन 400 अंक प्राप्त किया था। ये क्लास 10th में भी 400 मार्क प्राप्त किया है और क्लास 12 में भी मेरे संस्थान से 400 मार्क प्राप्त किया है। चाहे वो 18 का रिजल्ट हो, धीरे धीरे यही मुकाम आगे बढ़ने लगा और इस मुकाम को हासिल करने के लिए मुझे कई प्रकार की परेशानियां, कठिनाइयां भी हुई और उसको मैं निरंतर सॉल्व करके आगे बढ़ता गया। क्योंकि इसी दौरान पहले क्या होता था, जब हम याद करें 16-17 में ऑब्जेक्टिव पर उतना फोकस नहीं रहता था, क्योंकि बिहार बोर्ड में उतना ऑब्जेक्टिव सीरियसली नहीं था, उतना पूछा ही नहीं जाता था। जैसा क्वेश्चन रहता था उस हिसाब से हम लोग तैयार करवाते थे। लेकिन 2018 के बाद जो ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ी तो बच्चों में बहुत ज्यादा घबराहट हो गया और हमें भी बहुत ज्यादा घबराहट हुआ कि कैसे पूछेगा, क्या पैटर्न रहेगा पूछने को लेकर। तो फिर मैंने कुछ अलग करवाया, खासकर मैंने क्विज करवाया। क्विज के माध्यम से बच्चों को मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चे को क्विज के माध्यम से प्रेरित किया जाए ऑब्जेक्टिव को लेकर। मैंने एक टीम बनाई और उन टीमों में अलग अलग बच्चों को रखा और उन बच्चों को मतलब ऑब्जेक्टिव को लेकर, साइंस मैथ के ऑब्जेक्टिव को लेकर प्रेरित किया, जिसका रिजल्ट धीरे धीरे और बनने लगा। वो हर एक जगह से, जिस माध्यम से वो हैं, जहां से हैं, खासकर अलग अलग जगह, जैसे भगवानपुर का ये टॉपर था जो कि पूरे सहरसा में 6ठा पोजीशन आया था। ये हाई स्कूल का टॉपर था, ये बनमा इटारी का टॉपर था, एक अलानी स्कूल का टॉपर था जिसका मुझे फोटो उस समय नहीं था, बाद में वो बच्चे ने फोटो भी दिया था। ये आगे का था। ये जो रिजल्ट दिख रहा है और आज जो रिजल्ट आ रहा है उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, चाहे वो हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाना हो, बच्चों को एक्स्ट्रा मटेरियल देना हो कैप्सूल्स के रूप में, चाहे वो बायोलॉजी का कैप्सूल हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाई एकदम नीरस सा ना लगे, उसके लिए अलग अलग मटेरियल मैंने बच्चों के लिए तैयार करवाया। ये जो मैंने बोला कि 16 से मेरा रिजल्ट बना है, 16 से पहले कहाँ थे सर? अगर मन में आता है कि 16 से पहले आप क्या कर रहे थे सर?
16 से पहले मैं तैयारी कर रहा था। तैयारी इन द सेंस बच्चों को किस हिसाब से मटेरियल दिया जाए। पढ़ाई जारी थी, लेकिन हम बोर्ड के बारे में समझ रहे थे, बोर्ड का क्या पैटर्न है और क्या पूछा जा सकता है, बच्चों को क्या दें जो टू द पॉइंट उसको अच्छा स्कोर कर सके। ये स्कोर हमें 2017-16 से दिखने लगा। 16 में तो 400 क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन 17 से 400 हर बार क्रॉस होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे बच्चे हर बार टॉप ही करते हैं, लेकिन इतना गारंटी श्योर है कि 400 क्रॉस करना ही करना है, वो चाहे हर साल से हो। और उसके लिए मैंने अलग अलग कैप्सूल्स बनाए। कैप्सूल चाहे वो फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, और भी सारे बहुत सारे अलग अलग। ये मेरा हैंड रिटन लिखा हुआ है, मेरे नोट्स बने हुए हैं हैंड। आप बहुत सारे का ये काउज होता है कि भाई आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर देते, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है और इसको मैंने अपने प्रिंटर से प्रिंट करवाया है। तो इसीलिए एक दिन की मेहनत नहीं है, वो बच्चे भी जानते हैं कि मैंने किस हद तक मेहनत की है। और आज जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है, ये मेरी मेहनत और बच्चों की मेहनत ही है, जिसके कारण से आज ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये तो बात थी उस समय तक सक्सेस पॉइंट की, सॉरी निर्मला क्लासेज की। अभी यहाँ पर जो एक पिक दिख रहा है, यही पिक है जो अलानी वाले का है। यहाँ पे जो अलानी टॉपर है, ये पिक यहाँ पे होता, क्योंकि वो बच्चे उस समय नहीं आ पाए थे, तो मैंने उनका पिक नहीं ले पाया। बाद में वो बच्चा आया और उससे मिला, मैंने उसको पुरस्कार दिया अच्छे मार्क के लिए। उस समय 351 भी मायने रखता था। तो अब जो निर्मला क्लासेज में उतना मैं फोकस नहीं करता था 11-12 को लेकर। 11-12 में पढ़ाता था, लेकिन जो संस्थान थे उनको मैं कहता था कि चलो कोई इशू नहीं है, हम जितना को पढ़ाएंगे बेस्ट देंगे। मेरा यही मानना था कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा अपना बेस्ट दूंगा, चाहे जिस फील्ड में हूं। सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता है, आप जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है। अब उसके बाद बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड होने पर मैंने 2018 में सक्सेस पॉइंट की शुरुआत की। उसका भी रीजन यही था कि बच्चे बहुत ज्यादा हतोत्साहित थे इस बात को लेकर कि सर 10th में तो रिजल्ट मेरा बढ़िया रहता है, लेकिन 12 में ऐसा क्या हो जाता है कि रिजल्ट बढ़िया नहीं होता है। इसके लिए मैं एक स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा कि मैंने क्या लिखा है और बच्चे की प्रॉब्लम क्या थी 2018 में, जिसके कारण मुझे विवश होना पड़ा खोलने को लेकर इंस्टीट्यूट, एक ऐसे इंस्टीट्यूट को लेकर जिसमें खासकर क्लास 12 को लेकर कि जो बच्चे अच्छे कर पाए। तो मैंने उस समय बोला था कि मैंने ये नहीं बोला था कि भाई 100% मैं तुम्हें सक्सेस दिलवा ही दूंगा, लेकिन ये एक दिन का नहीं होगा। जिस तरह से मैंने 2013 में खोला और 2016-17 से रिजल्ट बना, और ये उसी तरह से 2018 में मैंने खोला, 19-20 से मेरा रिजल्ट अच्छा बनने लगा। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2021 में या 2022 में 2020 में अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन अभी भी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरी जो इच्छा है, मेरा जो गोल है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। वो गोल जब पूरा होगा तब मैं ज्यादा खुश हो पाऊंगा। अभी उसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है। अभी सक्सेस पॉइंट और निर्मला क्लास दोनों पे मुझे मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं, और ये उन कमियों को मैं देखकर सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे वो कैप्सूल के माध्यम से हो, जिस तरह से मैंने क्लास 10 का कैप्सूल तैयार किया था, ये भी मेरा हैंड रिटन है। ये भी मेरा जो मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का, क्योंकि आज के दिनों में 2018 के बाद से बहुत ज्यादा सिलेबस चेंज हुआ है। खासकर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव का इतना डिमांड बढ़ा है, जिसके कारण से बच्चों को ऑब्जेक्टिव के पीछे ज्यादा जाने लगे हैं। सिर्फ पढ़ा देने से नहीं होता है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चे अच्छा कैसे करें, बच्चे को उतना आइडिया नहीं है। हम टीचरों को ही ये आइडिया है कि क्या करने पर क्या गाइड करें, क्या मार्गदर्शन दें कि बच्चे अच्छा कर पाए। तो उसी को लेकर मैं अग्रसर हूं, चाहे वो एक क्विज के माध्यम से हो, अलग अलग माध्यम से हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हो, मैं सारी चीजें को कर रहा हूं। और जहां मुझे आप लोग भी मार्गदर्शन दे सकते हैं कि क्या और क्या किया जाए, जिससे कि बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें। आगे मैं इसी को लेकर आगे बढ़ूंगा, और जो भी मैं ये पोस्ट करूंगा तो आप जरूर अपनी राय दें और कहाँ सुधार की गुंजाइश है वो बताएं।